विचार यू फाउंडेशन ईस्ट ज्योति नगर संस्था अध्यक्ष गगन कोहली की अध्यक्षता में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह में 11 हिंदू कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु वरमाला पहनते हुए शादी के 7 वचनों में बंधा गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का पटका पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर अतुल मुग्दल द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं संस्था द्वारा अभी तक लगभग 25 से अधिक निर्धन अभावग्रस्त कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है, जिनका खुशहाल दाम्पत्य जीवन चल रहा है। संस्था के द्वारा दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हर एक सम्मान जैसे अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, पंखा, कुर्सी, अन्य जरूरत से जुड़ी हुई सभी वस्तु कन्यादान के रूप में दी जाती है, जिससे कि नए दाम्पत्य जीवन में वर वधू खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सके। सभी ने सामूहिक विवाह को लेकर किया कुछ कहा, आप खुद सुनिए। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। हमारी एक संस्था है पुत्र सज्जूपुर की, तो उसके तत्वान में 11 कन्याओं का विवाह हो रहा है। ये वो कन्याएं हैं जिनका सामर्थ्य परिवार थोड़ा गरीब है, तो उसमें हम करा रहे हैं। ये सब भाई मिलके और सब समाज का सहयोग लेके ये विवाह करवाया जा रहा है। आधारों पर कन्याओं का चयन होता है? ये कन्याएं और वर मिलके आते हैं, ये बन के आते हैं जोड़े। हम सिर्फ उनका विवाह करवाते हैं और जो कन्यादान होता है वो सबके सहयोग से दिया जाता है। नए वर वधू को क्या आशीर्वाद और क्या शुभकामना रहेगी? भाई तो यही आशीर्वाद है, देखो जो हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि मिल के रहो, खूब तरक्की करो, फूलो खोलो, बस यही हमारा आशीर्वाद है जी। और चाहते भी हम यही है कि बच्चों की तरह हम करते भी हैं। जैसे हम अपनी बेटी बिहार हैं, वैसे ही हम सोच के बिहार रहे हैं, बेटे और बेटी को दोनों को बिहार हैं हम। बिफोर यू फाउंडेशन के द्वारा हम ये काम करते हैं। 11 गरीब कन्याओं की हम इसमें शादी करा रहे हैं और इसको करने के लिए ना हम समाज का सहयोग लेते हैं। जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उन सबका सहयोग लेके सब हम कराते हैं। जो बच्चे रिश्ते हो गए उनकी शादी कराने में असमर्थ है, उसको हम यहाँ कन्वर्ट करा देते हैं। क्या क्या जरूरत है जुड़ी हुई सामान भी देख रहे हैं पीछे? हम उनको अलमीरा, LED, बेड, डिनर सेट, पूरा जो सामान होता है वो देते हैं। ब्रीफकेस वगैरह सारा सामान देते हैं उनको गृहस्थी का। क्या बी फॉर यू फाउंडेशन सिर्फ विवाह के बाद भी आगे की जानकारी देता है? जी लेते हैं 3 मंथ तक, आफ्टर 3 मंथ तक। उसके बाद हम नहीं लेते। क्या शुभकामना रहेंगी? जो अपने बच्चों को शुभकामना देते हैं वो उनको देते हैं कि खुश रहो, फलो फूलो, बस यही शुभकामनाएं हमारी तो उनके लिए। अपने बच्चों के लिए भी यही देते हैं, उनके लिए भी यही है। सर्वप्रथम तो सभी मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी गौरवशाली उपस्थिति यहाँ पर हो रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति वी फॉर यू फाउंडेशन के तत्वाधान में हम ये असहाय हिंदू वर कन्याओं का हम विवाह करते हैं। उसमें आप देख रहे हैं घराती बराती भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारे जितने भी सामाजिक और धार्मिक स्तंभ हैं वो भी यहाँ पर आके अपना इन वर कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम 11 असहाय हिंदू वर कन्याओं का यहाँ पर विवाह कर रहे हैं। असहाय तो ये है कि भाई वो क्योंकि थोड़ा सा उनके पास धन का अभाव है, अन्यथा हम ऐसा समझते ही नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं है। हम ये समझते कि जैसे हमारा बेटा ही है या हमारा भतीजा ही है और जो हमारी वो बहू रानी है वो हमारी बिटिया है या किसी के रूप में भतीजी या भांजी के रूप में है, हम उनका विवाह करते हैं। ऐसा हम सोचते ही नहीं है कि हम किसी का विवाह कर रहे हैं। अपने घर में जैसे खुशियों का माहौल होता है, वो दमकते, वो खिलखिलाते, वो मुस्कुराते और वो नृत्य करते हुए जो बच्चे में नजर आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम इनका खुद के ही अपने बच्चों का हम विवाह कर रहे हैं। संस्था की ओर से दाम्पत्य जीवन को स्टार्ट करने के लिए जरूरत से जुड़ी सामान भी दे रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि ऐसा जो दिनचर्या में जो जैसे कुर्सी है, अलमारी है और बर्तन है, जो दिनचर्या में प्रतिदिन उपयोग होने वाले जो सामान होते हैं, हम उनको दहेज के रूप में तो हम नहीं कहेंगे, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको एक ऐसा प्रयोग करने के ताकि उनकी दैनिक क्रिया भी बनी रहे और वो उनको उपयोग कर सकें, इसलिए हम उनको वो सामान भी क्या देते हैं। नवजोड़ों को क्या आशीर्वाद? नवजोड़ों को आशीर्वाद हम यही देंगे कि आप सदैव उनको जो आपके बंधन में बंधने जा रही हैं, उनको मैं तो यही कहूंगा कि वो अखंड सौभाग्यवती भवो एवं चिरंजीव भवो। और उनको इनके जो माँ बाप यहाँ पर घराती जो बराती आए हैं वो ये समझे कि जैसे हम अपनी बिटिया को लेकर आ रहे हैं, ये ना समझे कि हम अपनी बहू को लेकर आ रहे हैं, और उसी प्रकार उनको आशीर्वाद दें और सदैव खुश रखें, ऐसी मंगल कामना। मैं पुनः सभी मीडिया कर्मी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सदैव ऋणी रहूंगा कि आपके सौजन्य से ही ये हमारा आज जो कार्यक्रम हो रहा है चारों तरफ फैलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसा है, मेरा नाम शरद भटनागर है। मैं वी फॉर यू फाउंडेशन के अंदर एज ए कैशियर के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
और वी फॉर यू हम लोग ये है कि सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हमने पहले ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं और पिछली बार हमने सामूहिक विवाह किया था, उसमें हमने 8 लड़कियों की शादी करी थी और इस बार हमने ये दूसरी बार कर रहे हैं हम, इसमें हम 11 लड़कियों की शादी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करने की हमारी इच्छा रहती है और हमारा जो ग्रुप है सब मिलजुल के काम करते हैं और बड़ा अच्छी तरह से काम होता है। किस आधार पर आप कन्याओं का और वर वधू का चयन करते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा एक फॉर्म निकालते हैं। जो निर्धन कन्याएं हैं अभावग्रस्त, उनके लिए हम फॉर्म निकालते हैं। वो फॉर्म फिल करके हमें देते हैं, फिर हम उन फॉर्म को लेके फिर अपनी तरफ से वेरीफाई करते हैं कि कोई गलत तो नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग सामान के लालच में वगैरह में मैंने दूसरी शादी के लिए भी आ जाते हैं, उसका चेक करने के बाद में और हम फिर उनको बुला के मैंने शादी से पहले बुला के उनका पूरा बायोडाटा चेक करते हैं और आधार कार्ड वगैरह हो गए, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब वेरिफिकेशन। जीवन से जुड़ा हुआ भी जरूरत से सामान आप दे रहे हैं, क्या क्या उसमें शामिल है और क्या शुभकामनाएं रहेंगी? भाई देखो, हम तो जो एक नए शादीशुदा जोड़े को जो चीज चाहिए होती है, एक समझ लो जी कि एक कपड़े सुखाने की रस्सी से लेके टीवी तक, अलमारी हो गई, बेड हो गया और रसोई का किचन का सामान हो गया, ऐसे करके अनेक सामान है जो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि भाई आपका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो। कि आज के ज़माने में किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्ची के हाथ पीले करने जो असमर्थ हैं बहुत मुश्किल समय है और बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस अच्छे काम के लिए, सामाजिक काम के लिए दिमाग में इस बात को लाती हैं। वी फॉर यू जो चैरिटेबल एसोसिएशन है, मैं समझता हूँ इन्होंने एक नायाब काम किया है। कहते हैं कि अपने जीवन में किसी एक बच्चे के भी हाथ पीले करवा दिए तो इंसान स्वर्ग को पाता है। ये तो 11 बच्चियों का करा रहे हैं और इन 11 का इम्प्रेशन 1100 तक जाएगा। कुछ ऐसे परिवार और भी होंगे जिनके अंदर एक ये भावना आ जाएगी कल को हमारी बच्ची के भी हाथ पीले होने हैं, हमें किसी और तरफ तो नहीं देखना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग ऊटपटांग खर्चे बहुत करते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए, खास करके जैसे कन्यादान हो गया, दाह संस्कार हो गया, उसमें हमें अपना कंट्रीब्यूशन जरूर निकालना चाहिए और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर अपने आप सुख देता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से। ठीक है सर, थैंक। मानवता का काम वी4 फाउंडेशन कर रही है और हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ आने का अवसर मिला। समाज में और सनातन की संस्कृति की, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसी के निमित्त आज सामूहिक विवाह यहाँ पर जिन वर वधू का हो रहा है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और वी4यू के सभी जितने भी इसके संयोजक हैं, जिन्होंने सहयोग किया इस शुभ कार्य के लिए, भगवान के ईश्वरीय कार्य के लिए, इनको बधाई देता हूँ कि भगवान इनको और शक्ति दे और आने वाले समय में ये इससे एक बड़ा कार्यक्रम कर सके जिससे समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिलता है इससे और यहाँ का बड़े एक अच्छे मन की अनुभूति होती है। बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभ कार्य इन्होंने किया है। मैं वी4यू फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को और जो इसके मेंबर हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत ही साधुवाद करना चाहती हूँ कि वो इतना सुंदर और इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसमें सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें वर वधू को हम, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, हमारी जिले की मंत्री बहन प्रियंका जी, हमारे भाई भी है यहाँ पर, ये सब आशीर्वाद देने आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें पब्लिक तक पहुंचे, जन जागरण हो, इसमें लोगों को पता चले और लोग ऐसी ही चीजों से सीखकर आगे भी समाज में ऐसे कार्य करें जिसमें जो नौजवान बच्चे हैं उनकी शादी हो, विवाह हो और उनका कन्यादान हो और ये समाज की प्रथा अच्छे से चलती रहे। तो मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज विवाह हो रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सभी उनके लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं और ये इसके संस्थापक है, बहुत दिल से और बहुत मन से इस कार्य को संपन्न करवा रहे हैं और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, पूरी तरह से समर्पित है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। तो क्या आशीर्वाद रहेगा? हमारा आशीर्वाद है उनको, सुख रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।